नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 9 मई 2022 और आज हम बात करेंगे राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। तो आने वाले एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें से निश्चित रूप से एक प्रश्न तो आने वाले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अंदर भी मिल जाएगा। तो हम शुरू करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक हैं कवि चंद्रबरदाई। वर्णन की बात करते हैं तो इसमें अजमेर के अंतिम चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन चरित्र एवं युद्धों का वर्णन है। यह पिंगल में रचित और वीर रस का महाकाव्य है। माना जाता है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि एवं मित्र था। इसके बाद में आगे देखें खुमान रासो। खुमान रासो है दूसरा ग्रंथ और इसके जो लेखक हैं वो दलपत विजय हैं। पिंगल भाषा के इस ग्रंथ में मेवाड़ के बापा रावल से लेकर महाराजा राज सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन है। इसके बाद में तीसरा जो ग्रंथ है उसकी बात करें तो विरुद्ध छतहरी या किरतार बावनी या बावनू बोला जाता है इसको, और इसके जो लेखक हैं वो कवि दुर्सा आढ़ा हैं। विरुद्ध छतहरी महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है और आज महाराणा प्रताप की जयंती भी है। तो हम महाराणा प्रताप के कार्यों के लिए और स्वामी भक्ति और स्वाभिमान के लिए उनको सादर नमन करते हैं। दोस्तों, वीर महाराणा प्रताप राजस्थान की धरा के लिए नहीं, भारत के वीर पुत्र हैं और उनके जो स्वामी भक्ति और स्वाभिमानी के जो गुण हैं वो हमें भी अपने जीवन में उतारने चाहिए। उनसे नई नई शिक्षाएं लेनी चाहिए और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित जीवन और मातृभूमि के लिए जीने का जो किरदार उन्होंने निभाया वो अद्वितीय है और उनकी जो बताई हुआ जो मार्ग है वो हमें भी अपनाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है वो विरुद्ध छतहरी में है और किरदार बावनों में उस समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बतलाया गया है। दुर्सा आढ़ा अकबर के दरबारी कवि थे। तो अकबर और महाराणा प्रताप दोनों के मध्य किस प्रकार से जो स्थिति थी उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इनकी पीतल की बनी मूर्ति अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में विद्यमान है। इसके बाद में अगले ग्रंथ की बात करें तो अगला जो ग्रंथ है वह बीकानेर राठौड़ारी ख्यात और इसके जो लेखक हैं वो दयालदास सिंधायत हैं। 2 खंडों के इस ग्रंथ में जोधपुर एवं बीकानेर के राठौड़ों के प्रारंभ से लेकर बीकानेर के महाराज या महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। अगला ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी री। इसके लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक कवि पृथ्वीराज बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई थे तथा पीथल नाम से साहित्य रचना करते थे। इन्होंने इस ग्रंथ में श्री कृष्ण एवं रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। दुर्सा आढ़ा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण भी कहा है। बादशाह अकबर ने इन्हें गागरोनगढ़ जागीर में दिया था। तो ये जो बेली किसान रुक्मणी री है इसमें भगवान श्री कृष्ण के और रुक्मणी जी के विवाह का वर्णन किया गया है और इसके लेखक हैं वो पृथ्वीराज राठौड़ हैं। आगे हम चर्चा करेंगे अगले ग्रंथ की। कान्हड़ दे प्रबंध। अगला ग्रंथ है कान्हड़ दे प्रबंध। पद्मनाभ इसके लेखक हैं। पद्मनाभ जालोर शासक अखेराज के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में इन्होंने जालोर के वीर शासक कान्हड़ दे एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध एवं कान्हड़ दे के पुत्र वीरमदे व अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। तो ये जो ग्रंथ है इसका नाम है कान्हड़ दे प्रबंध। अगला ग्रंथ है राज रूपक और इसके लेखक हैं वीर भाण। इस डिंगल ग्रंथ में जोधपुर महाराजा
अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य युद्ध 1787 ईस्वी का वर्णन किया गया है। अगला ग्रंथ है गज गुण रूपक, केशवदास गार्डन इसके लेखक हैं। इसमें जोधपुर के महाराजा गजराज सिंह के राज्य वैभव, तीर्थ यात्रा एवं युद्धों का वर्णन है। गार्डन जोधपुर महाराजा गजराज सिंह के प्रिय कवि थे। इसके बाद में आगे देखें सूरज प्रकाश, तो इसके जो लेखक हैं इस ग्रंथ के वो हैं कविया कर्णीदान। इसमें जोधपुर के राठौड़ वंश के प्रारंभ से लेकर पर महाराजा अभय सिंह के समय तक की घटनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन है। साथ ही अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य युद्ध एवं अभय सिंह की विजय का वर्णन भी इसमें किया गया है। अगला ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य, इसके लेखक हैं कान्हा व्यास। तो यह गुहिल शासकों की वंशावली एवं मेवाड़ के राजनीतिक व सामाजिक संगठन की जानकारी प्रदान करता है। अगला ग्रंथ हम बात करेंगे मूता नैणसिरी ख्यात मारवाड़ परगनारी विगत। तो इसके लेखक हैं वो हैं मोहनोत नैणसी। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान नैणसी की इस कृति में राजस्थान के विभिन्न राज्यों के इतिहास के साथ साथ समीपवर्ती रियासतों गुजरात, काठियावाड़, बघेलखंड आदि के इतिहास पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है। नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल भी कहा गया है। मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट में हम अगली चर्चा करेंगे हमीर रासो की। इसके जो लेखक हैं वो हैं जोधराज। तो इस काव्य ग्रंथ में